इस कहानी की शुरुआत में हम एक कार पर एक लड़का और एक लड़की को देखते हैं जो दोनों भाई बहन होते हैं। ये दोनों के दोनों अपने घर जा रहे हैं कि तभी इनके पीछे से एक ट्रक आ रहा होता है जो इनकी गाड़ी के बगल से बहुत फास्ट स्पीड करके निकालता है, जिस पर वो लड़की इस ट्रक ड्राइवर पर जोर से चिल्लाती है। दरअसल जिस रास्ते से जा रहे होते हैं वो रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है जहाँ से बहुत सारे लोग गायब हो चुके हैं और आज तक उनका कहीं भी कुछ पता नहीं चला, इसलिए इस रास्ते से कोई भी इंसान नहीं जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब इनकी कार एक बंद पुराने चर्च से होकर गुजरती है तो ये दोनों देखते हैं कि यहाँ पर वही ट्रक खड़ा है जो इनके बगल से बहुत तेजी से निकला था और इस ट्रक से वो आदमी कुछ निकाल कर वहीं एक काफी बड़े पाइप के अंदर डाल रहा होता है। इससे पहले कि वो दोनों यहाँ से निकलते ये आदमी उन्हें देख लेता है, जिससे वो इनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो लड़की पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है पर उसके मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से डाउन होती है। अब वो ट्रक इनकी गाड़ी पर जोरदार टक्कर मारता है जिससे इनकी गाड़ी सड़क के नीचे उतर जाती है और वो ट्रक आगे निकल जाता है। इसके बाद वो लड़का अपनी बहन से कहता है कि हमें उस चर्च के पास जाना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि उस आदमी ने पाइप के अंदर क्या फेंका है। लेकिन उसकी बहन वहाँ जाना नहीं चाहती पर वो लड़का किसी तरह से उसे मना लेता है। अब ये दोनों के दोनों उस चर्च के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि उस पाइप से बहुत बदबू आ रही है। वो लड़का टार्च जलाकर उस पाइप के अंदर देखता है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए वो सोचता है कि यहाँ पर कूड़ा करकट के अलावा कुछ भी नहीं है कि तभी उसे पाइप के अंदर से किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज को सुनकर वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है। वो अपनी बहन से कहता है कि पाइप के अंदर कुछ है पर उसकी बहन इस बात पर यकीन नहीं करती। वो कहती है कि तुम्हें भ्रम है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। पर वो लड़का अपनी बहन से कहता है कि मैं इस पाइप के अंदर देखना चाहता हूँ, बस तुम मेरे पैर पकड़ो। अब वो लड़की उसके पैर पकड़ लेती है और जब वो टार्च जलाकर अंदर देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर कुछ चूहे आ जाते हैं जिनसे वो डर जाता है और अपनी पूरी बॉडी हिलाना शुरू कर देता है। इस वजह से उसकी बहन से उसके पैर छूट जाते हैं और वो लड़का पाइप के अंदर चला जाता है। दरअसल वो एक तहखाना होता है जहाँ पर वो देखता है कि सफेद कपड़े में एक लाश लिपटी हुई है और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो लाश इसका पैर पकड़ लेती है। जब वो लड़का उसके मुंह से कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि उसी के एज का एक लड़का है जो बोल नहीं पा रहा होता है और जब वो उस लड़के के ऊपर से पूरा कपड़ा हटाता है तो वो देखता है कि उसकी पूरी बॉडी में टांके लगे हुए हैं, यानी कि उसकी पूरी बॉडी सिली हुई है। वो लड़का इस तहखाने के चारों तरफ देखता है, यहाँ पर सिलाई करने वाली बहुत सारी मशीनें होती हैं। वो अपनी बहन से कहता है कि तुम सड़क पर जाओ और किसी से मदद मांगने की कोशिश करो जब तक मैं यहाँ से ऊपर आने का रास्ता खोजता हूँ। अब जब वो बाहर जाने का रास्ता खोज रहा होता है तो उसे वहाँ की दीवारों पर चिपकी हुई बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं जिनकी बॉडी पर एक खास तरह का केमिकल लगाया गया था। इस वजह से किसी की भी बॉडी खराब नहीं होती। इधर वो लड़की किसी से हेल्प मांगने के लिए अपनी गाड़ी के पास खड़ी होती है पर उस रास्ते से कोई भी नहीं निकलता, जिससे वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। पर तभी उसका भाई यहाँ पर आ जाता है। अब ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। वो लड़का पूरी तरह से शॉक्ड होता है। वो अपनी बहन को सब कुछ बताता है जो उसने तहखाने में देखा होता है। अब ये दोनों के दोनों एक रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं और तभी एक बार फिर से ये उसी ट्रक को देखते हैं जो वापस चर्च की तरफ जा रहा होता है, जिससे ये दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और वहाँ पर काम करने वाली एक लेडी से मदद मांगते हैं और पुलिस को कॉल करने के लिए कहते हैं। पर वहाँ इनकी बात पर कोई भी ध्यान नहीं देता और तभी इनके पास जो टेलीफोन रखा होता है उसमें एक कॉल आता है। जब वो लड़की कॉल उठाती है तो उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है। वो उससे कहती है कि जिस जगह पर तुम गए थे वो दरिंदा उस जगह को हाउस ऑफ पेन नाम से पुकारता है। मुझे नहीं पता कि वो शैतान है या फिर किस दुनिया से आया है, पर एक बार उसे किसी की गंध पसंद आ जाए तो उसे मार कर ही दम लेता है। उसको वो लेडी एक गाना भी सुनाती है जिस पर जीपर्स क्रीपर्स नाम के कुछ शब्द होते हैं। वो कहती है कि अगर तुम्हें ये गाना कहीं भी सुनाई दे तुम वहाँ से तुरंत भागना और पीछे मुड़कर मत देखना, नहीं तो ये तुम्हारी मौत का फरमान होगा। ये सब सुनकर वो लड़का गुस्से से फोन काट देता है। अब यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। वो लड़का पुलिस को सब कुछ बताता है कि उसने चर्च के तहखाने में बहुत सारी लाशें देखी हैं, लेकिन पुलिस उसकी बात पर यकीन नहीं करती और उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। पर तभी एक लेडी उन्हें आकर बताती है कि बाहर कोई गाड़ी के पास था। ये सब लोग बाहर गाड़ी के पास जाते हैं जहाँ पर उस लड़के के कपड़े पूरी तरह से बिखरे पड़े होते हैं। वो लेडी जिसने उसे देखा था वो बताती है कि वो इनके कपड़ों को सूंघ रहा था। अब पुलिस को भी उस लड़के की बात पर यकीन हो जाता है, इसलिए पुलिस इन दोनों को लेकर चर्च की तरफ जाते हैं। रास्ते में वो लड़का अपनी गाड़ी का रेडियो चालू करता है तो उसे वही गाना सुनाई देता है, जीपर्स क्रीपर्स। ये गाना सुनने के बाद वो दोनों डर जाते हैं क्योंकि उस टेलीफोन वाली लेडी ने कहा था कि जब भी ये गाना सुनाई दे तुम वहाँ से तुरंत भागना। वहीं दूसरी गाड़ी में जिस पर पुलिस होती है उन्हें कंट्रोल रूम से एक कॉल आता है कि जिस चर्च में तुम जा रहे हो वहाँ किसी ने आग लगा दी है और तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी गाड़ी
गाड़ी के ऊपर कोई है। जब लेडी पुलिस गाड़ी की विंडो से ऊपर झांक कर देखती है तो वो शैतान उसे गाड़ी से बाहर खींच लेता है और अगले ही पल वो गाड़ी की छत फाड़ कर दूसरे पुलिस वाले को भी मार देता है और उसके सर को उस लड़के की गाड़ी के ऊपर फेंक देता है, जिससे उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब इनके पीछे जो पुलिस की गाड़ी थी उससे वही कातिल निकलता है जो चर्च के तहखाने में लाशें जमा करता है। वो बहुत ही भयानक दिख रहा होता है। वो दोनों पुलिस वालों की डेड बॉडी अपने ट्रक में डालता है, पर इससे पहले कि वो दरिंदा इन पर हमला करता, ये किसी तरह से बचकर यहाँ से भाग जाते हैं और काफी दूर जाने के बाद इन्हें रास्ते में एक घर मिलता है। ये दोनों घर के दरवाजे को नॉक करते हैं तो घर के अंदर से एक बूढ़ी औरत निकलती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती, पर ये दोनों उसी किसी तरह से कन्विंस कर लेते हैं। पर इससे पहले कि ये घर के अंदर जाते यहाँ की लाइट चली जाती है, जिस पर वो बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हारे साथ और कौन है। वो कहते हैं और कोई भी नहीं, पर तभी वो बूढ़ी औरत को वहीं पर एक पुतला दिखाई देता है, जिससे वो अंदर से एक बंदूक ले आती है और इस पुतले पर गोली चलाती है, पर वो पुतला बच जाता है और वो छत पर चला जाता है। बूढ़ी औरत अंदर जाती है। वो दोनों भाई बहन घर के बाहर होते हैं। उन्हें अंदर से 2 गोलियां चलने की आवाज आती है और कुछ ही पलों के बाद वो बूढ़ी औरत बाहर आती है। पर ये जब दोनों ध्यान से देखते हैं तो उस बूढ़ी औरत के पीछे एक साया होता है जिसने उस बूढ़ी औरत को मार दिया है, और ये साया कोई इंसान नहीं बल्कि कोई हैवान है। किसी को नहीं पता कि ये किस दुनिया से आया है। ये दोनों के दोनों भागकर अपने गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, पर इससे पहले कि ये दोनों यहाँ से निकलते वो हैवान इनकी गाड़ी के बोनट के ऊपर बैठ जाता है। वो अपनी गाड़ी को रिवर्स करते हैं क्योंकि उनका गियर अटक गया था, और इसके बाद ये देखते हैं कि वो दरिंदा इनके सामने है। वो उसे गाड़ी से उड़ाने की कोशिश करते हैं पर वो हवा में उछल जाता है, पर कई बार कोशिश करने के बाद वो उसे टक्कर मार देते हैं। वो सड़क पर गिर जाता है। वो लड़की इस मौके का फायदा उठाकर उसे कई बार कुचलती है और ये दोनों देखते हैं कि उसके शरीर से पंख निकलते हैं। शायद वो यहाँ से उड़ना चाहता है पर उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, इसलिए वो एक बार फिर से उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाते हैं और यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं, जहाँ पर बहुत सारे गुमशुदा लोगों की फोटो लगी है। और तभी यहाँ पर एक लेडी आती है। ये वही लेडी है जिसने रेस्टोरेंट पर इनको कॉल किया था। ये लेडी उन्हें बताती है जो कि एक साइकिक है। साइकिक उन्हें कहा जाता है जिन्हें बहुत सी ऐसी चीजें दिख सकती हैं जो आम इंसान नहीं देख सकता। वो लेडी ने बताती है कि वो दरिंदा हर 23 साल में एक बार आता है और इसके बाद वो इंसानों की बॉडी पार्ट को खाता है ताकि वो अपने शरीर के हिस्सों को पूरा कर सके। तुम दोनों से एक का शरीर उसे पसंद आ चुका है और जब तक वो तुम्हें हासिल ना कर ले वो चैन से नहीं बैठ सकता। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर वही पुराना ट्रक आकर रुकता है जिसे वो दरिंदा चलाता है। वो दरिंदा ट्रक से बाहर आता है और इसके बाद यहाँ पुलिस स्टेशन में लाइट चली जाती है, साथ ही साथ टेलीफोन की भी लाइंस कट जाती हैं। पुलिस समझ जाती है कि यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ है और जब एक पुलिस वाला सेल में जाता है तो देखता है कि वहाँ पर उस दरिंदे ने एक कैदी को मार दिया है। वहीं दूसरा पुलिस वाला जो उन दोनों के पास होता है उसे बताया जाता है कि वो दरिंदा तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, जिससे वो सारे पुलिस वाले तैनात हो जाते हैं। इनमें से एक पुलिस वाला उस तरफ जाता है जहाँ से वो दरिंदा आ रहा होता है, पर वो दरिंदा उसे मार देता है। वो लेडी उन दोनों से कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। अब ये तीनों की तीनों यहाँ से नीचे के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पर दरवाजे बंद होते हैं और ये दरवाजे सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से खुलते हैं, लेकिन यहाँ पर बिजली नहीं होती। ये तीनों के तीनों फंस चुके हैं और तभी इन्हें एहसास होता है कि सामने के रास्ते से कोई आ रहा है। वो लेडी इन दोनों को ऊपर भेज देती है और तभी वो दरिंदा उसके सामने होता है। वो दरिंदा पीछे से आकर उसे सूंघता है पर वो उसे मारता नहीं है और ऊपर चला जाता है। यहाँ पर वो दोनों भाई बहन है। वो इन दोनों को पकड़ लेता है। सबसे पहले वो उस लड़की को सूंघता है और इसके बाद उस लड़के को। उसे इस लड़के की महक अच्छी लगती है। वो लड़का ही वो इंसान है जिसका वो पीछा कर रहा है। वो उसकी बहन को फेंक देता है और वो उस लड़के को पकड़ लेता है, पर तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उसे गन पॉइंट पर ले लेती है। वो लड़की उससे रिक्वेस्ट करती है कि मेरे भाई को छोड़ दो, पर वो दरिंदा उसकी बात नहीं मानता। उसके पंख निकल आते हैं और खिड़की तोड़कर वो दरिंदा उस लड़के को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उस लड़के की बहन उसका पीछा करती है, पर वो दरिंदा आसमान की ऊंचाइयों पर होता है, इसलिए वो लड़की अब कुछ नहीं कर सकती। अगली सुबह वो लड़की उसी साइकिक लेडी से पूछती है जो भविष्य देख सकती है। उससे वो पूछती है कि अब मेरे भाई का क्या होगा, पर वो उसे कुछ नहीं बताती। बस इतना कहती है कि वो दरिंदा दोबारा लौटकर जरूर आएगा। अंत में हमें एक पुरानी बंद फैक्ट्री दिखाई जाती है जिसके अंदर वही दरिंदा बैठा होता है। साथ ही उस लड़की की डेड बॉडी को भी दिखाया जाता है जिसकी आंखें नहीं होती, यानी कि वो मर चुका है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अब मिलते हैं अगले पार्ट में जहाँ से इसकी आगे की कहानी है।